अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में सेकंड चैप्टर का 11th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा मेन आर्टिकल क्या है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं। उसमें लास्ट टाइम हमने एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हमें रिज़ल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। तो उस प्रोडक्ट को, उस मल्टीप्लिकेशन को हमने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट का। और उसको क्योंकि हम उस मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, तो दैट्स वाई उस स्केलर प्रोडक्ट को हमने डॉट प्रोडक्ट का नाम भी दिया बेटा। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ने दूसरी टाइप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, वो है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, या अब हम इस प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास डेफिनेशन बनेगी। तो अब मल्टीप्लाई हमने किन दो क्वांटिटीज़ को करना है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को। किन क्वांटिटीज़ को? और रिज़ल्ट में भी हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गई? तब हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ ए वेक्टर। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो क्या आ गया बेटा, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो ऐसे प्रोडक्ट को देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का अभी हमने बताया कि दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसका फार्मूला लिखें वेक्टर प्रोडक्ट का, तो फिर क्या लिखेंगे, ज़रा देखिएगा कि तो वो बन जाएगा क्या, ए वेक्टर लेंगे हम, ए वेक्टर लेंगे, उसको हम बी वेक्टर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो दरमियान में कौन सा साइन लगाएंगे, क्रॉस का। ठीक है, उसमें हम क्या लगाते थे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट लगाते थे तो वो डॉट प्रोडक्ट बन जाता था। अब ज़रा देखिएगा, ए और बी का रिजल्ट, दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और उसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है बेटा, अब ज़रा देखिए गौर से कि ये एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर बी, तो इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहा, तो हम कैसे लेंगे, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, और जो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा, उसका ले लेंगे हम साइन थीटा, फंक्शन के साथ वैल्यू ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये काम तो हम डॉट प्रोडक्ट में भी करते थे कि उसमें कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो ये सारी मिलके एक चीज़ क्या बन जाती थी, मैग्नीट्यूड बन जाती थी। क्या बन जाती थी बेटा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ तक लिखना इसके लिए इनफ नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगी और साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन भी चाहिए होगी। ठीक है, तो अब हम इसके लिए साथ डायरेक्शन लगा देंगे। वो डायरेक्शन क्या होगी, एन यूनिट वेक्टर। वो क्या होगी बेटा, एन यूनिट वेक्टर। तो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में कि एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर इस्तेमाल, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब एन यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, तो एन यूनिट वेक्टर दरअसल नॉर्मल टू द प्लेन डायरेक्शन को शो करता है बेटा। किसको शो करता है, नॉर्मल टू द प्लेन को। बेटा बात समझ आ गई? तो पता क्या चला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो होगी इस वेक्टर के, इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी बेटा, नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। बेटा बात समझ आ गई? तो अगर यहाँ पे लिख दें हम कि ये ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है ए और बी की, वेयर एन यूनिट वेक्टर इज़ ए यूनिट वेक्टर विच शो द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन के क्या बेटा, नॉर्मल। लेट्स सपोज ये एक हमारे पास वाइट बोर्ड जो है, ये एक प्लेन है बेटा। ये क्या है, प्लेन है। अब इस प्लेन के जो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वो ये होगी बेटा। बात समझ आ गई? तो या इसके इनवर्ड होगी बेटा, ये भी नॉर्मल है बेटा, या आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। तो ये दोनों नॉर्मल बेटा डायरेक्शन है इसकी,
और ये परपेंडिकुलर को शो करता है नॉर्मल बेटा, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि अगर हम इसके एग्जांपल्स लिखें कि वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल क्या हैं हमारे पास, तो बेटा बहुत सारी हैं, उसमें से चंद एक हम लिख लेते हैं। सबसे बेटा जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है बेटा, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस, हमेशा टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। क्या होता है बेटा, कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे एफ क्रॉस आर। बेटा बात समझ आ गई। तो अगर एफ क्रॉस आर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा हमारा फार्मूला। बेटा बात समझ आई, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके ना, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। अच्छा अब ज़रा देखिएगा, एक तो ये एग्जांपल होगी, दूसरी बेटा इम्पल्स। क्या बेटा, इम्पल्स जो कि बराबर होती है, नॉट इम्पल्स, इम्पल्स इज़ नॉट ए वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें बेटा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स सॉरी, वो क्या होती है बेटा कि क्यू वी क्रॉस बी। क्या होती है बेटा, वी क्रॉस बी। ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी मिलके क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिजल्ट में भी कौन सी क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। और बेटा इसके बाद अगर हम इसी का एक और फार्मूला देख लें मैग्नेटिक फोर्स का ही, वो भी क्या होता है बेटा, आई एल क्रॉस बी। बस समझ आ गई। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, रिजल्ट में क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी फोर्स आती है बेटा। इस तरह बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है, वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है बेटा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे होगा या इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, तो इनका मतलब क्या है, तो उसको ज़रा देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है बेटा, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। और ये किधर लाए कर रहे हैं, एक वाई एक्स प्लेन में लाए कर रहे हैं, लेट्स सपोज। बेटा बात समझ आ गई। तो इसके ये वाई है और ये एक्स प्लेन है, और ये इसका कौन सा प्लेन होता है बेटा, जेड एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है बेटा, जेड एक्सिस। तो अब ज़रा देखिए, यानी मैं इसको इस तरह से जेड को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब ये जो आपके दोनों वेक्टर्स हैं, ये किस प्लेन में लाया कर रहे हैं बेटा, एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में बेटा, बात समझ आ गई। कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब ज़रा देखो, इनके दरमियान ये एंगल है थीटा, ठीक। अभी मैंने थीटा इसका एरो नहीं लगाया किस तरफ है बेटा, ठीक है। अभी हमने कहा कि वेक्टर प्रोडक्ट जब लेंगे तो उसके साथ ये इसका पार्ट क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाती है, और ये क्या कहलाती है बेटा, डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हमने वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन मालूम करनी है, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करनी है। वो कैसे करते हैं, वो करते हैं बेटा राइट हैंड रूल के ज़रिए। किसके ज़रिए, राइट हैंड रूल। वो राइट हैंड रूल क्या होता है वो हम ज़रा पढ़ते हैं बेटा, समझते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में राइट हैंड रूल डिफरेंट होता है बेटा, ठीक है। करंट के केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में वो और था बेटा, अब वेक्टर के केस में और होगा बेटा, ठीक है, याद रखना है आपने। अब ज़रा देखिएगा, हमने डायरेक्शन किसकी मालूम करनी है, हमने मालूम करनी है ए क्रॉस बी की। किसकी मालूम करनी है, पहला वेक्टर कौन सा है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी। बेटा बात समझ आ गई। अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को, अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में खोल लें। बेटा बात समझ आ गई। क्या कहा, सीधे हाथ की फिंगर्स को अपने पहले वेक्टर की डायरेक्शन में खोल लें और उस वेक्टर को कर्ल करवाएं, रोटेट करवाएं टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। बेटा बात समझ आ गई। थंब विल इरेक्ट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ विच इज़ आउटवर्ड, विच इज़ एंड नॉर्मल टू द प्लेन, और नॉर्मल टू द प्लेन। बेटा बात समझ आ गई। यानी कि इस तरह से ये डायरेक्शन हमारे पास आई है बेटा, बात समझ आ गई। और ये कौन सा एक्सिस था, जेड एक्सिस। अब पता क्या चला, जिस प्लेन में आपका जो दो वेक्टर्स होंगे, प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो तीसरे एक्सिस के अलोंग होगी। वो किसके अलोंग होगी बेटा, दो एक्सिस मिलके तो प्लेन बना रहे हैं, और तीसरा एक्सिस वो ऐसे ही था, उसके अलोंग आपकी क्या होगी बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, विच इज़ नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी वेक्टर्स। बेटा बात समझ आ गई। अब ज़रा देखो कि एक ही प्लेन के अंदर दोनों वेक्टर्स मौजूद थे, तो अब जो उनकी वेक्टर प्रोडक्ट आया है उसकी डायरेक्शन जो है बेटा वो तीसरे एक्सिस के अलोंग है, विच इज़ नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर्स। बेटा
किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, जो प्रोडक्ट है, उसको हम इस तरह तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऊपर की तरफ। बेटा बात समझ आ गई। तो ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है बेटा, एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, विच इज़ एन यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन है बेटा, ए क्रॉस बी की। कोई बात यहाँ तक समझ ना आई ज़रा पूछ लो बेटा, मुश्किल बात तो नहीं की हमने कही। ये बेटा पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, किस तरफ है बेटा, बात समझ आ गई, इसलिए फिर हमने क्या लिखा है, एन यूनिट वेक्टर। ठीक, अब ज़रा देखिएगा, अगर हम अब क्या करना चाहें, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन मालूम करना चाहें, किसकी मालूम करें बेटा। अच्छा जो गौर से समझो कि ये हमने ए से बी की तरफ रोटेट करवाया था ना, तो इधर एरो भी ए से बी की तरफ लगा देंगे। ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये इसी तरह ये काम करते हैं कि हम एक प्लेन ले लेते हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है बेटा, z एक्सिस। ठीक है। अब ज़रा देखो, हम यही दो वेक्टर्स ले लेते हैं दोबारा से, ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है, और ये दोनों एक दूसरे पे कट कर रहे हैं, ओरिजिन इसको कहते हैं बेटा। अब अपने डायरेक्शन मालूम करनी है किसकी, b क्रॉस a की बेटा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या था हमारा वो राइट हैंड रूल, वो कैसे बताता था कि b क्रॉस a अगर मालूम करें, पहला वेक्टर कौन सा होगा b, दूसरा वेक्टर कौन सा होगा a। ठीक है। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को खोल लें इस तरह से। ठीक है। अब रोटेट करें किस तरफ, कर्ल करें किस तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ यानी a की तरफ। तो वो a की तरफ रोटेट हो सकते हैं मेरे फिंगर्स, तो फिर इस तरह से हाथ को नहीं खोलेंगे। हम कैसे खोलेंगे, इस तरह से। बेटा बात समझ आ गई। अब बी वेक्टर को रोटेट करें टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर ए की तरफ। रेक्ट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, वो विच इज़ इनवर्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। बेटा बात समझ आ गई। अब इनवर्ड डायरेक्शन को भी हम शो नहीं कर सकते, तो हम वो किस तरफ करते हैं बेटा, डाउनवर्ड। बेटा बात समझ आ गई। ये एन यूनिट वेक्टर है किसके लिए बेटा, बी क्रॉस ए के लिए। बात समझ आ गई। अब देखो, तो अब ज़रा देखो, इसका यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, एन यूनिट वेक्टर, और ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, बी क्रॉस ए की। अब ये जो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ थी, तो वो डायरेक्शन किस तरफ होगी बेटा, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। बेटा बात समझ आ गई। और ज़रा देखो, मैं अगर इसको वो यहाँ पे लिख दूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा। ये जो पार्ट है ये प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, किसको शो करता है बेटा, और ये जो पार्ट है प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करता है। बेटा बात समझ आ गई। अब ज़रा देखो गौर से कि ए क्रॉस बी ले लें या बी क्रॉस ए ले लें, उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहती है बेटा, सेम। मैग्नीट्यूड क्या रहती है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट। अब एक वेक्टर को चेंज करने के लिए, चेंज इन वेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है, या तो हम उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, समझ आ गई, या उसे क्या कर दें, या फिर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। बात समझ आ गई। या फिर हम दोनों बोथ एम एंड डी, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दें और डायरेक्शन भी चेंज कर दें। बेटा बात समझ आई। तीनों केसेस में वेक्टर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इक्वल नहीं रहता, इक्वल। लेट्स सपोज ये एक ए वेक्टर है, ठीक है। अब इस ए वेक्टर की हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, ये मैग्नीट्यूड चेंज कर दी, ये 2a हो गया। क्या हो गया बेटा, क्या ए वेक्टर और 2a वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं, बोथ हैव सेम डायरेक्शन बट नॉट सेम मैग्नीट्यूड। बेटा बात समझ आ गई। तो नॉट, ये वेक्टर चेंज हो गए, वेक्टर क्या हो गया बेटा, अच्छा ये ए वेक्टर है, ये उसका बी वेक्टर है, ये माइनस ए है। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट इक्वल वेक्टर्स। बेटा ठीक है। अब ज़रा देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। क्या ए और बी इक्वल हैं, नॉट इक्वल, क्योंकि ए और बी की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है, ऑपोजिट है। तो देखो मैग्नीट्यूड चेंज करने से भी वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज करने से भी वेक्टर चेंज,
और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करने से भी वेक्टर चेंज हो जाता है बेटा। बात समझ आ गई। अब इन दो, इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से हमें पता क्या चला कि A क्रॉस B, यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं, A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता बेटा। बात समझ आ गई। क्यों नहीं होता? दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है बेटा। एक की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की यानी आउटवर्ड थी और एक की इनवर्ड थी बेटा। डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर भी चेंज बेटा। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? इक्वल नहीं, इस पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगेगा। अब A क्रॉस B B क्रॉस A के साथ कोई तो रिलेशन होगा, वो अब हम देखते हैं क्या रिलेशन है। मैं इसको यहाँ करके लिखता हूँ ताकि वाज़ेह रहे। A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A बेटा। समझ आई? तो फिर कैसे इक्वल होंगे ये? अभी हमने ये तो कहा कि दोनों की मैग्नीट्यूड तो क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी बेटा? अगर हम इसका फार्मूला लिखें ना तो क्या बनेगा? BA साइन ऑफ थीटा। इन दोनों के आगे पीछे कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो n यूनिट वेक्टर है बेटा। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा क्या कर लें, n यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के डायरेक्शन में है? नेगेटिव z एक्सिस के डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में बेटा? तो z का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? k। तो वो बन जाएगा k, क्योंकि नेगेटिव है तो उसको माइनस k कर देंगे। ठीक है। ये माइनस कहाँ चला जाएगा? ये बन जाएगा बेटा माइनस AB साइन ऑफ थीटा k यूनिट वेक्टर। बात समझ आ गई? तो इसकी अगर हम डायरेक्शन मालूम कर लें A क्रॉस B की, तो वो क्या बन जाएगा? AB साइन ऑफ थीटा k यूनिट वेक्टर। इसमें नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ था। अच्छा, अब देखो ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल है? ये A क्रॉस B के इक्वल है। किस इक्वल है? अगर इसकी जगह पे हम क्या लिख दें बेटा? A क्रॉस B लिख दें तो ये बन जाएगा A क्रॉस B जो है वो बराबर है किसके बेटा? नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A के बेटा। बात समझ आ गई? दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बल्कि कब इक्वल हो जाएंगे? जब उनके दरमियान में हम क्या लगा देंगे? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बातें समझ नहीं आई तो फ़ौरन पूछ लो, शाबाश। मैग्नीट्यूड सेम हो। हाँ, अब ज़रा देखो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये जो पार्ट है ना, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है बेटा? किसका मैग्नीट्यूड है? तो हम इसको लिख देंगे A क्रॉस B के इर्द गिर्द लगा देंगे मॉड। ये किसी को रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। किसको बेटा? किसका मैग्नीट्यूड? A क्रॉस B वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड। अब हमने इसके साथ डायरेक्शन नहीं लिखी। अगर हम इसके साथ डायरेक्शन लिख दें तो फिर वो क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? वेक्टर बन जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये B क्रॉस A की क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। क्या है? जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं B क्रॉस A के इर्द गिर्द मोड़ लगा दें। ये भी क्या बन जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड। अब इस केस में क्या होगा कि A क्रॉस B की जो मैग्नीट्यूड होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होगी B क्रॉस A के। ये तो वही बात होगी ना स्केलर वाली, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज स्केलर। मैग्नीट्यूड क्या होती है? तो डॉट प्रोडक्ट क्या लेते थे? स्केलर। वो होता था कम्यूटेटिव। मैग्नीट्यूड क्या रहती थी? चेंज नहीं होती थी, बेशक A क्रॉस B कर लें या बेशक B क्रॉस A कर लें। अब देखें मैग्नीट्यूड तो अभी भी चेंज नहीं हो रही। मैग्नीट्यूड क्योंकि क्या है? स्केलर है। इसके साथ डायरेक्शन लगाएंगे, डायरेक्शन की वजह से इक्वल नहीं रहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऑपोजिट हो जाती है। A क्रॉस B की डायरेक्शन कुछ और होती है और B क्रॉस A की डायरेक्शन कुछ और होती है बेटा। बात समझ आ गई?